मैं फरिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने जब हमारा लिहाज नहीं किया तो पता नहीं हमारे पीछे क्या करती होंगी उसके साथ। तो इसमें फिक्र करने की कौन सी बात है आर्यन? फरीहा को क्या, हर लड़की को ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मुझे ही देख ले, शबाना खाला कैसा किस्सा सुलूक करती है मेरे साथ। आखिर आप कब तक मेरे साथ ये रवैया रखेंगे? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें याद तो आया। मैं तो समझी तुम भूल गई होंगी। अरे तुम्हारी श्री तो क्या किस्मत वाली है सलमा, क्या ऊंचे घर से रिश्ता है उसका। अरे जब से फरीहा की शादी ऊंचे घर में हुई है, हर एला मैला ऊंचे घर के ख्वाब देख रहा है। लेकिन मेरी बेटी जैसी किस्मत भी तो पाए। अरे कोई कदरदान भी तो मिले। हर रिश्ता लेके आने वाला शादी नहीं करता। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। हयात मेरा इकलौता बेटा है, हमारा जो कुछ भी है इसी का है। आप लोगों को इससे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। अरे तो ये इकलौता कुछ करता भी हो बेटा, जॉब क्या करते हो तुम? जी आईटी सॉल्यूशन में अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तरक्की कर दी तुमने बिगल बजा के। बस आंटी मेहनत की लगन है, देखिए कहाँ तक पहुँचाती हूँ। इंशाल्लाह तुम बहुत आगे तक जाओगे बेटा। किसी ने असल सवाल तो किया ही नहीं। तो आप पूछ ले। हाँ तो मैं ही पूछूंगा। बात सुनो मियां, रेडियो सुनते हो? अंकल उसका तो मुझे क्रेज है। अरे वाह भाई, पहला बाज़ौक़ लड़का आया है सामने। आए बेटा, आप इधर मेरे पास आके बैठे। क्या नाम है आपका? जी शहरीन। और करती क्या है आप? जी कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई चल रही है तो उसी में मसरूफ होती हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बस आप लोगों के जवाब का इंतजार है। जी बहुत शुक्रिया। बेटा बहन को ले जाओ। देखिए बहन जी, दरअसल हमें आप कुछ वक्त दे सोचने का। जी जरूर, ये तो आपका हक है, लेकिन सोचते हुए हमारी ख्वाहिश को जरूर मद्देनजर रखिएगा। जी जी क्यों नहीं। आप लेना कुछ लीजिए प्लीज। हम्माद को मुझसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? मशरिकी औरत का खमीर तो ईसार और कुर्बानी की मिट्टी से ही गुनाह होता है, फिर इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी फितरत का और मेरी तरबियत का जो मुझे दी गई है। बाबा, आपने तो बचपन से ही मुझे दूसरों के लिए जीना सिखाया है, कभी अपनी जात को अहम ना समझने का दर्ज दिया है। हमेशा यही कहा है कि ऐसा करने वाले खुद गर्ज और मगरूर होते हैं। इन चीजों से इंसान की शख्सियत में गुण लग जाता है, और इन सब से बालातर हो जाओ तो चार चांद शख्सियत को जगमगा उठते हैं। मगर बाबा, यहाँ तो बिल्कुल ही उलट हो गया है। मेरी इन सिफात ने मुझे घिरा दिया है बाबा। हम्माद को इन सब की जरूरत नहीं, वो तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। क्या पता कि वो किसी की जिंदगी में कोई मुस्तकिल जगह पा सके। पुरानी होती है तो नई इसकी जगह पा लेती है। क्या मैं भी हम्माद की जिंदगी से? नहीं नहीं, या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा। अच्छे भले तो लोग थे, लड़का भी अच्छा था। मुझे तो लगा था कि आप झट से हाँ कर देंगी।
लेकिन आपने तो वक्त मांगकर मुझे हैरान कर दिया अम्मा। तो नहीं समझेगी। अरे लड़की समझने वाली बात है, इसको समझा कर। लड़के वाले भले जितने भी अच्छे क्यों ना हो, शादी के बाद ना लड़की को वो हल्का लेते हैं। हाय अम्मा, ये नखरे हैसियत वालों को जचते हैं। अरे पहले उनका और हमारा फर्क तो देख लेती, कहीं ऐसा ना हो कि इस सोच विचार में वो लोग अपना इरादा ही बदल डालें। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे वो, देख लेना तुम। अरे मैंने भांप लिया था उनको, अपनी शहरीन ना उन्हें पसंद आ गई है। तुम देखना 200 बार वो जूतियां अपनी घसीटेंगे हमारी चौखट पे। हाँ, शहरीन उन्हें बहुत अच्छी लगी है, इस बात का अंदाजा तो मुझे भी हो गया था। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में सोच लिया ना अम्मा, तो फिर नहीं आने वाले वो पलट कर। अरे ओ कमबख्त, अपनी माँ में से 100 कीड़े निकालने शुरू कर दिए तुमने। मैंने भी तो तेरी सास को देख के तुझे वहां भेजा था ना, तभी भी आया था ना। और तुम्हारी सास ने भी अपनी बेटी फरिया को बेगम आगा को देख के दिया था। अब मैं भी तो सब कुछ देखभाल के ही करूंगी क्या नहीं, बिगुल बजा के। वैसे अम्मा, मेरी सास मुझसे ज्यादा ना आपके हवासों पे सवार है। जब देखो आप उन्हें बीच में ले आती हैं। ए बस रहने दे, चबले ना मार ज्यादा, माँ से मखौल करती है। क्यों ना करूं अम्मा, मेरी एक ही तो अम्मा इतनी पारिशी, कौन सी मेरे अब्बा ने 3-4 शादियां की हैं। बस रहने दे। अच्छा बात सुन, तुझे याद है कि बेगम आगा कैसे शहरीन के और मेरे आगे पीछे हो रही थी? मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि भाई बेगम आगा अपनी शहरीन को पसंद कर रही हैं और वो उसे अपनी बहू बना के छोड़ेंगी, बिगुल बजा के। हाँ अम्मा, वैसे लगा तो मुझे भी यही था। अरे तब तो वो बहुत आगे पीछे हो रही थी, मगर उसके बाद तो उन्होंने भाप तक नहीं मुंह से निकाली। ए मैरी, ए बेटा जरा पता तो करवा कि क्या इरादे हैं उनके। मजा तो तब है कि अपनी शहरीन ब्याह के उसी घर में जाए और फिर देखेंगे उस फरिया को। हाँ अम्मा, अभी तो शबाना खाला अपनी नाक सबसे ऊंची रखती है कि उनकी बेटी सबसे बड़े घर गई है। जब शहरीन वहां जाएगी तो उनकी नाक भी नीची हो जाएगी। तो और क्या, देखो ना, इस तरह फिर हमारा उनके घर आना जाना भी लगा रहेगा, है कि नहीं? और हम उस फरिया को भी आसानी से वहां से निकलवा सकेंगे, है कि नहीं, बिगुल बजा के। फिर तो शबाना खाला की नाक बिल्कुल ही कट जाएगी अम्मा। तो सोच के ही अच्छा लग रहा है, कितना मजा आएगा ना अम्मा। मैं पता करती हूँ किसी तरह। देखो, हम्माद के कहने में मैं तुम्हें घर में ले तो आई हूँ, लेकिन तुम अपनी हद में रहो, वरना मुझे लोगों को ठीक करना भी आता है। मगर मॉम, मैंने क्या किया है? मत कहो मुझे मॉम, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मॉम। तो फिर मैं आंटी कह दिया करूँ? देखो, इतना मासूम चेहरा बना के तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैं सब जानती हूँ कि आयजा और फवाद को कौन बहका रहा है। ओह, तो ये बात। हाँ, समझ गई तुम, और समझोगी भी क्यों नहीं। इन सब के पीछे तुम ही तो हो। देखो, अपने गरीब रिश्तेदारों को इस घर में लाने का जो प्लान तुम बना रही हो ना, उस प्लान में मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर आंटी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जो मैं कह रही हूँ उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। जो अपने गरीब रिश्तेदारों का नसीब बदलने की कोशिश कर रही हो ना तुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नसीब बिगड़ जाए, समझी? बस क्या बताऊं खालू, किस कदर अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। यकीन करें, इतना पैसा होने के बावजूद मजाल है जो जरा सा भी गुरूर हो। मेरी किस्मत से हमारी शहरीन को बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया है। बड़ी बात है भाई, वरना आजकल तो लोगों के पास जरा सा पैसे आते ही फौरन उनकी गर्दन में कलफ लग जाता। बिल्कुल, अक्सर लोग तो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक को भूल जाते हैं, पैसा आ जाए जरा सा। अच्छा चलो, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि शहरीन उनको कैसी लगी, और मंगनी कर रहे हैं या सीधी सीधी शादी कर रहे हैं?
क्या बताऊं खाला, उन्हें तो शहरीन इस कदर पसंद आई है कि वो लोग फौरन मंगनी करने के मूड में थे। वो तो अम्मा ने बड़ी मुश्किलों से उनसे तैयारी का टाइम मांगा। क्यों आर्यन? हाँ मैं ये ठीक है। जी जी, सुन मुरीद कहीं का ऐसी बीवी की हाँ में हाँ मिल रहा है। शबाना मेरी चाय मुझे कमरे में भिजवा देना। अच्छा तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा तुम्हारे अभी के लिए चाय बना लूं। आर्यन, मैं सोच रही थी कि कल हम फरीहा की तरफ चले। मेरा इतना दिल चाह रहा है उससे मिलने का। ठीक है, मैं कल ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके आ जाऊंगा, चलते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड की गाड़ी भी लेकर आइएगा। फरीहा के घर इस तरह रिक्शे टैक्सी पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बाइक तक तो ली नहीं अभी तक आपने। जो हुक्म आपका, कल मैं गाड़ी भी ले आऊंगा। खुश? खाना खाओ। आजकल रेगुलरली ऑफिस जाने लगे हो, अच्छी बात है, अच्छा चेंज है। थैंक यू। बस मॉम, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया मुझे। मैरिड लाइफ के बाद लड़के मैच्योर हो जाते हैं, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन तुम इतनी जल्दी मैच्योर हो जाओगे ये मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता ना, तुम्हारी शादी जल्दी करवा देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। सुना था मिडिल क्लास लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन शायद तुम अपनी क्लास ही भूल गई हो यहाँ पे आके। तुम्हें क्लास अपने रिश्तेदारों के सामने याद रहती है। जितना ख्याल तुम अपने रिश्तेदारों का रखती हो ना, थोड़ा सा ख्याल हमाद का भी रख लिया करो। जी मॉम। नाश्ता ही खराब कर दिया मेरा। मुझे तो फरीहा की इतनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से नहीं मिली उससे। तुम दुनिया की शायद पहली भाभी हो जो अपनी नंद से इतना प्यार करती। मुझे तो वो बिल्कुल अपनी बहनों की तरह अजीज है। ये तो और भी अच्छी बात। सुने, किसी बेकरी पर रोककर केक तो लेने जरा। क्यों भाई, आज फरिया का बर्थडे तो नहीं, फिर केक क्यों? ठीक है, अगर केक नहीं लेना चाह रहे तो मिठाई ले ले। भाई देखे ना, भाई इस तरह बहनों के घर खाली हाथ जाते अच्छे तो नहीं लगते। काफी अक्लमंद होगी। एक्सक्यूज मी, मैं डे फर्स्ट से अक्लमंद हूँ। अच्छा हाँ जना, तभी आपने हमारा इंतखाब किया। फिर तो आप ज्यादा अक्लमंद हुए। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बस आपसे मिलने का दिल चाहा तो हम चले आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो फरीहा? अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन और प्यारी होती जा रही हो। मोहब्बत है तुम्हारी। आर्यन, इन लोगों का मुंह मीठा करवाए ना प्लीज। हाँ बिल्कुल। ये लो, आप लें प्लीज। अरे ये किस लिए? एक्चुअली हमने शहरीन का रिश्ता तय कर दिया है। हाँ, मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, प्लीज आप लोग। हेलो, हाँ बोलो। बस क्या बताऊं आपको, हमारी शहरीन बहुत ही प्यारी है। और यकीन करें, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बहन है, वो वाकई बहुत प्यारी है। क्यों फरीहा? हाँ, शहरीन तो मुझे भी बहुत पसंद। शहरीन बहुत अच्छी बच्ची है और आपने उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे तय किया है। अल्लाह मुबारक करे आपको। मैं उसके लिए दुआ करूंगी। बहुत वेल ऑफ फैमिली है उनकी माशाल्लाह। लेकिन अगर शहरीन आपको पसंद है तो हमें आपसे बढ़कर कोई अजीज नहीं है।
अब देखे ना, एक बेटी तो आपके घर दे दी है, आप बस हुक्म करें। अगर आपको शहरीन पसंद है, हम फौरन उसका रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं जी, हम भी आपकी बहुत परवाह करते हैं। आप लोगों ने उनको जबान दी है तो हम भी आपकी जबान का पास रखेंगे। और वैसे भी अभी फवाद की शादी की मुझे इतनी कोई खास जल्दी नहीं है। फरिया, इन लोगों के लिए चाय बनाओ। आप लोग चाय पी के जरूर जाइएगा। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक आर्यान भी बस कॉल से फ्री हो गए होंगे। फरीहा, हम लोग अब चलते हैं। हाँ, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सच में अरीन, तूने वाकई ऐसे कह दिया बिगुल बजा के? तो और क्या अम्मा, तुम क्या समझती हो मुझे? मैं कोई मौका छोड़ने वालों में से थोड़ी हूँ। क्या बताऊं अम्मा, इतने मजे का सीन था, बेगम आगा का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। बहुत तेज हो गई है तू। अच्छा चल, ये तो बता ना, फिर और क्या कह रही थी वो बेगम आगा बिगुल बजा के? क्या कहना था उन्हें, बड़ी चालाक है वो भी। साफ कतरा गई, कहने लगी कि भाई आप लोगों को हमसे मोहब्बत है तो हमें भी आपकी बहुत परवाह है। अब आपने जबान दे दी है तो हमें आपकी जबान का पास तो रखना पड़ेगा। तो वाह भाई, अल्लाह माफ करे, चिलित्तर कहीं की ड्रामेबाज औरत। अरे भाई, है तो वो भी उस शबाना की समधन ना, रंगबाज कहीं की। अरे होने दो अम्मा, उनके कहने से क्या होता है, होगा वही जो हम चाहेंगे। क्यों, मेरा और आर्यान वाला मामला भूल गई क्या? क्या कर सकी शबाना खाला हमारे सामने, तो ये तो फिर बेगम आ गए। शेरनी लगी है, शेरनी मेरीन, बड़ी तेज हो गई है तू। भाई वो बेगम आगा जो है ना, वो जो मर्जी कहती रहे। मेरी शहरीन की शादी अगर होगी ना तो फवाद से होगी। और सुन, उस फवाद को रख किसी तरीके से, तो अपने काबू में रख, और उन दोनों माँ बेटे की आपस में डलवा देंगे। फिर देखेंगे ना क्या कर लेगी बेगम आगा बिगुल बजा के। वैसे इस दफा बिगुल बड़े दिनों बाद बजा है। अब तो लगता है बेगम आगा का बैंड बज के रहेगा बिगुल बजा के। बस बहुत स्टे कर लिया तुमने, अब जाने की तैयारी करो। क्या हो गया मम्मा, हम अचानक कैसे जा सकते हैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नए सिरे से तुम्हें वीजा लगवाना पड़ेगा। बट मैं और आयजा भी जाना नहीं चाहते। इन्हीं खराफात से दूर रखने के लिए मैं तुम्हें और आयजा को भेज रही हूँ वापस। मम्मा, कम से कम एक बार उस लड़के से मिल तो लें, शायद अच्छा हो। मैं आयजा की शादी अभी करवाना नहीं चाहती। शादी करने को कौन कह रहा है, लेकिन कम से कम एक बार मिल तो लें। मुझसे बहस नहीं करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, सिर्फ जाने की तैयारी। मेरी सहेली मेरी भाभी। बहरीन के यहाँ आने का ये मतलब नहीं है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा, तो तुम इससे इनकार करती हो कि इस सारे मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? मेरा तो आपके मामले में भी कोई हाथ नहीं था। जानता हूँ, ये मेरी ही हिमाकत है, वरना तुम तो बहुत अक्लमंद हो, है ना? लेकिन कहीं फरिया भाभी ये बात माइंड ना करे। आफ्टर ऑल वो उनकी रिलेटिव हैं। हमारा उनसे इस तरह हेल्प लेना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। अब अगर तुम सीरियस हो तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे पास शेरिंग का नंबर है? तो इसका नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, बट हाँ
भाई की शादी पे उसने मेरे फोन में अपने भाई का नंबर सेव किया था, शेरीन ब्रो के नाम से। वो चेक करते हैं। पहले आपके पास रिश्ता लेकर आए थे तो आपने इनकार कर दिया, और जब दूसरी दफा आए तो एकदम से आपने हाँ कैसे कर दी? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि हमारे स्टेटस में और आपके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए हम डरे हुए थे और इनकार कर दिया। लेकिन स्टेटस का फर्क तो दूसरी बार में भी था, फिर इकरार की वजह?